सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, भाजपा सरकार में जो भी काम किए जाते हैं देश की तबाही के, जो देश का सौहार्द है उसको बिगाड़ने के, ये जितने भी काम किए जाते हैं ये धर्म की और देश की देशभक्ति की आड़ में किए जाते हैं। इनसे ये पूछो कि धर्म रक्षक तो हो, धर्म को भी किसी रक्षा की जरूरत पड़ती है क्या? अगर धर्म को भी रक्षा करने की जरूरत पड़े तो वो धर्म नहीं है कम से कम। और बाकी और चीजों की, औरों की रक्षा करने की बात कर रहे हो आप। गौरक्षा की तो पुलिस काहे के लिए है? ये फौज काहे बात के लिए है? ये पैरामिलिट्री फोर्स काहे के लिए है? मतलब समाज के लोग अपने लिए बनाएंगे कि भाई हम करेंगे रक्षा, अपने आप सुमोटो वो बन जाएंगे कि हमें रक्षक, और हथियार लेके वो रक्षा करेंगे। हथियार लेके किसी की रक्षा नहीं होती। इस तरह से सामूहिक रूप से गिरोह बनाकर, और जब सरकार शामिल हो जाए तो गुंडागर्दी की जाती है। ये सारे के सारे माफिया के लोग हैं, सब लोग। सो काम रक्षा करने का, चाहे किसी प्राणी की रक्षा हो, जानवर हो, कोई भी कीट पतंग हो, कुछ भी, या इंसान हो, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। पर सर, जो आप कह रहे हैं वही तो सीएम योगी कह रहे हैं कि देश जो संविधान पे चलेगा किसी धार्मिक आधार पर नहीं चलेगा। तो सीएम योगी से आप ये बात जाके पूछो कि फिर ये बताओ आप कि ये क्यों कह रहे हो आप कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप ही वो दे देना चाहिए, और अगर उस ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा तो विवाद होगा। ये क्यों कह रहे हैं? इस बयान के पीछे क्या है? किस बयान के पीछे? राजनीति सबको जानते हैं भाई, राजनीति है और नफरत है। ये नफरत फैलाना है, क्योंकि उनके पास में, देखिए, शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार चाहे डबल इंजन या ट्रिपल इंजन कुछ भी कह लें, वो हर मुद्दे पर वो फेल है। शिक्षा के मुद्दे पर फेल है, रोजगार के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल है, वो स्वास्थ्य के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल है, सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है, मजदूरों के मामले में पूरी तरह से फेल है, किसानों की समस्याओं का निवारण करने में पूरी तरह से फेल है। 2022 में दुगनी करने की बात कही थी आय किसानों की, और आज की तारीख में उनकी आय 40% कम होगी किसानों की। दुगनी तो बात ही छोड़ दीजिए। 2022 तक सबको मकान मिल जाने थे ना पक्के। मोदी यही तो कहते थे चिल्ला चिल्ला के। कितनों को मिले आपके सबके सामने है। एजुकेशन का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया, भट्टा बैठा दिया। ओआरओपी के लिए मैं समझता हूं 2500 से भी ज्यादा दिन हो गए और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थिति है। और महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, किस तरह से सरकार ने घिनौना षड्यंत्र रच के बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा कर लिया। यह सब कुछ आपने सब अपनी आंखों से देखा है। सो सरकार हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए अब कुछ उसके पास नहीं रहा सिवाय देश का माहौल खराब करने के, नफरत फैलाने के, हिंदू मुस्लिम करके, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा दूसरा कोई उनके पास बचा नहीं। इसलिए ये सारी चीजें हो रही। सर, एक वीडियो आया, उसमें जो बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से छोड़ करके स्कूल के बाद में वो बच्चे शामिल हो गए बजरंग दल के प्रदर्शन में। तो ये जो देश के दो निहाल जा रहे हैं इस रास्ते पर, उसके माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके विषय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उसके विषय में जिम्मेदारी सबसे पहले शुरू होती है घर से। तो जो माँ बाप हैं उन बच्चों के, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। क्या माँ बाप बजरंग दल में अपने बच्चों को शामिल करके गुंडा बनाएंगे, दंगाई बनाएंगे? और जब वो दंगाई बन जाएंगे और जब पुलिस की एफआईआर उनके खिलाफ होगी, वो जेल जाएंगे और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो क्या माँ बाप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? एक मर भी गया। अरे एक मर भी गया। सो ये जो और आप देखेंगे कि इसमें है भी कौन? वो बच्चे भी गरीब समाज के बच्चे हैं। ये जितने भी नेता हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे कर रहे हैं मेडिकल, एमबीबीएस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। इनके बच्चे जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। गरीब आदमी के बच्चों को उकसाकर, उन्हें बहला फुसलाकर ये दंगाई बना रहे हैं। असली दिक्कत ये है। तो इसलिए पहले माँ बाप को देखना है कि अपने बच्चों की जानकारी रखे कि कम से कम ऐसे संगठन जो बच्चों को दंगाई बना रहे वहां उनके बच्चे ना पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन सरकार ही जब ये सब कुछ करा रही हो तो फिर कौन कहां से बच पाएगा? और उसको कराने के लिए जो इस सरकार का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इस देश का तथाकथित गोदी मीडिया। सबसे बड़ा काम उसका है इस देश को तबाह करने में।
और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, सबसे पहले गोदी मीडिया को तहस नहस करेगी, बता दे रहा हूं मैं। छोड़ेगी नहीं उसको, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी। कि पूरे देश में हिंसा का माहौल है, यही गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल तो इससे भी बुरा है, अभी तो देखते रहो ना आप, धीरे 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 धीरे। और गुजरात मॉडल भी कहना इसे गलत है, यह है मोदी और अमित शाह मॉडल, मोदी शाह मॉडल है ये गुजरात मॉडल। आप ये कह सकते हो कि सबके लिए जिम्मेदार जो हैं हम दो और हमारे दो, चारों के चारों गुजराती हैं। अधिकतर जो सांप जिनके हाथ में कंट्रोलर जो सब कर रहे हैं ये गुजराती ही हैं, इसलिए आप कह सकते हो। सर ये लिस्टिंग में जानकारी आई है कि इनको पहले से पता था कि यहाँ पर दंगा भड़क सकता है प्रशासन को, उसके बावजूद भी ये चीजें भाई क्यों हो रही हैं? प्रशासन को अगर पहले से पता है और फिर भी रोक नहीं रहा, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रही कि वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? प्रशासन को ऊपर से इंस्ट्रक्शन होंगी कि होने देना, करना नहीं है। ये बहुत प्लान्ड वे में सब कुछ कराया गया है, ऐसे ही नहीं हो गया ये। भाई अगर किसी को जल चढ़ाना है, किसी को शोभा यात्रा निकालनी है तो खूब निकालो। आप देखिए कितनी शोभा यात्रा इस देश में निकलती हैं। आप देखिए सिख समाज की कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। कभी आपने देखा किसी भी तरह की कोई देखा कहीं आपने? बाबा साहब के जन्मदिन पर कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती, कभी देखा आपने इस तरह का होता हुआ? और कितने ही इस देश में अलग अलग भिन्न भिन्न संप्रदाय के जो लोग हैं अपने धर्म अपनी मान्यताओं के हिसाब से कितनी शोभा यात्रा निकालते, कभी कहीं देखा आपने होते हुए? नहीं। लेकिन जहां होना होगा ये बीजेपी और आरएसएस के और बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग ये सब कुछ कराते हैं। और एक चीज और देखेंगे, वही हो रहा है जहां इनकी सरकारें हैं। आप यूं कह दो कि जहां डबल इंजन की सरकार है। मैंने 3 उदाहरण दिया आपको, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, अब ये हरियाणा है, सब इनके ही हैं। और अगर मध्य प्रदेश में भी होगा तो वहां भी इन्हीं की सरकार है ना। तो जहां इनकी सरकार है वहीं हो रहा है, इसके अलावा नहीं है। और मैंने इसे महमूद भाई ने जो बहुत कहा कि ये बहुत डरपोक है, चूहे हैं, घुस जाएंगे किसी बिलों में। बीजेपी के एक नेता ने कहा है, बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं पिछले साल, उन्होंने कहा कि अगर मेवात में सीएम योगी होते तो मेवात के जो पत्थरबाज हैं वो अपने घरों के पत्थर चुन रहे होते। नहीं, वो तो कुछ भी जो मन में आता है, अगर वो सीएम होते या हम में से कोई होता सीएम तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। अगर हम पीएम होते तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। ठीक है ना? तो अभी है तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम जो मन में आ रहा है जो कह सकते हो। ये व्यक्ति के बदलने से फर्क पड़ता है, तो व्यक्ति के बदलने से ऐसे भी फर्क पड़ जाएगा कि तुम कह रहे हो कि वो होते और हम कह रहे हैं कि अगर हम होते तो क्या होता। ये भी चीज समझने की बताएंगे, जब होंगे तब बताएंगे, जब होंगे बताएंगे। अगर हम होंगे तो देश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाए रखा जाएगा, उससे बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। और देश में दंगा फैलाने की, दंगा कराने की जो भी साजिश करेंगे, चाहे कितना भी तुर्रमखा हो, कितना ही पैसे वाला, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल के अंदर दिखेगा, कोई भी होगा। आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं, चेतन सिंह ने तो खुली चेतावनी दे दी कि भारत में रहना है योगी मोदी कहना होगा, आदत डाल लेनी चाहिए। तो पता लग जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। कहाँ है वो, ये बताओ। अभी क्या वो ये कह के मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, ये कहाँ है? वो जेल में है ना। एक संकेत तो दिया ना कि भारत में अब रहना होगा, डर के खौफ के माहौल में रहना है, योगी मोदी कहना है। जो आपको डर लग रहा है? जो ऐसे कहेगा वो जेल में होगा, जैसे ये है। आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? क्यों लगेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है, ये हम सबको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी इलाज है, और इलाज है संविधान, और इलाज है कानून। आप कानून पर विश्वास रखिए, आप संविधान पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जब लिखित में कानूनी कार्रवाई होती है उसका असर बड़ा गहरा होता है, बशर्ते आप करें तो जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और मोदी जाके उसे छुड़ा लो जेल में से, अब वो जेल में पड़ा है नहीं है। अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उनको, क्या कोई देख नहीं जा रहा। आप देख के आओ, मुझे तो पता नहीं। मोदी जी जब जाएंगे उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, चिंता मत करो। और सर उन्हीं के लोग हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी, जिनकी जान जानी थी वो तो चली गई ना। नहीं, निश्चित रूप से तो ये माहौल खराब किया गया है ना। इसी माहौल को ठीक करने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस सरकार को, मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को, जहां कहीं भी है वो
केंद्र के अलावा राज्यों में भी जहां कहीं इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक बाकी और चीजें होंगी नहीं ठीक। एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट, एक मिनट। सर ट्विटर पे एक ट्वीट आया, ट्वीट किया एक वकील ने, जिम्मेवार वकील है, कम से कम 25 से 30 हजार उसके फॉलोअर्स हैं। उसने ये ट्वीट किया कि ये जो चेतन शर्मा है, उसने पहले हथियार उठाकर पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पहले सबसे पहले उसने मारा मीना को, उसके बाद में जाकर के उसने चेतन शर्मा ने जाकर उसको गोली मारी है तीनों को। ये अगर इस टाइप के वो भड़काऊ और इस टाइप का वो गलत वो भाषण देते हैं, बयान देते हैं ट्वीट पे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिक्कत अभी थोड़ा सी ये आ रही है सामने कि कानूनी कार्रवाई करेगा कौन, ये है मुसीबत थोड़ी सी। तो और एक बात है, मीडिया के में ये जो जिहादी है, ये खालिस्तानी है, इस टाइप से अगर ये बोलते हैं जो मीडिया वाले, तो उनके खिलाफ में भी एक्शन नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से आप इस बात को इस तरह से देखिए कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हेट स्पीच इसको रोका जाए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बावजूद उसके हो रही है। और केवल इतना नहीं, आप देखिए परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज जरा सुनिए यार, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओपनली गाली दी जाए। मणिपुर का मसला जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से चीफ साहब के खिलाफ मतलब लगातार इनका जो तनखैया कीड़े हैं इनके आईटी सेल के, वो लगातार टर जो मचा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो ऐसा माहौल कभी नहीं था। लेकिन बावजूद उसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चीफ साहब को कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस समय निश्चित रूप से निडर होकर काम कर रही है। सर जैसा आप कह रहे हैं हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हेट स्पीच जो है मीडिया के थ्रू आ रही है, तो उन पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? कार्रवाई बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप आईपीसी में बतेरी धारा है जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह है कि कर नहीं रहे ना पुलिस वाले। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उसके बावजूद भी नहीं कर रहे, आप इनकी बेहयाई, इनकी बेशर्मी और इनका दुस्साहस देखिए। आप वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार उन्हें बचा रही है। कि पुलिस वाले अधिकारी जिनकी कौन करेगा कार्रवाई? आप किससे अप्रोच करेंगे? पुलिस से। अगर पुलिस के नीचे एसएचओ काम नहीं करता है, कुछ करता, तो आप ऊपर डीसीपी के पास जाओगे, फिर ऊपर कमिश्नर के पास जाओगे, यही तो है ना तरीका। नहीं होगा तो दैन अदालत में जाओगे। लेकिन इसी लेवल पर जब इनको प्रोटेक्ट कर रही है सरकार और इन्हें यह है कि भाई हमारा कुछ होना तो है नहीं, बिगड़ना तो है नहीं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की इतनी झाड़ के बाद उन्हें काम करना चाहिए। हां, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने पर भी काम नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा सख्त कदम एक बार उठा लेना चाहिए। 50 जो अधिकारी हैं ना, जो कंटेम्प्ट पड़े, 50 अधिकारियों की फीत उतार के एक बार खुंटी पर टांग दे तो बाकी सारे के सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये स्टेप अभी सुप्रीम कोर्ट उठा नहीं रही है। अन्यथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन ये कदम उठा लेगी कि जो ये लोग अदालत की बात नहीं मान रहे, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको नौकरी पर रहना का कुछ तत्काल प्रभाव से न बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट को पावर है। जिस दिन ये कर देगी और ये 100, 150, 50 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई अधिकारियों के अपने आप सीधे हो जाएंगे, अपने आप काम करने लगेंगे। इस कदम की जरूरत है। सर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 2024 में जो है राम मंदिर पर हमला हो सकता है, पुलवामा जैसा कुछ हो सकता है। सर उनके इस बयान को किस तरह देखा? नहीं, देखिए मैंने शुरू में ही कहा, आप शायद लेट हो गए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो सतपाल मलिक जी ने कहा है और ये नूह की जो घटना हुई है और फिर ये ज्ञानव्यापी पे जो एक मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, ये सारी की सारी उसी तरफ इशारा कर रही है कि जो मलिक साहब कह रहे हैं वो उनकी जो बातें या उनका जो मतलब शक है, जो वो संदेह कर रहे हैं या जो उन्हें ऐसा लग रहा है, जो संभावना वो व्यक्त कर रहे हैं, वो सही हो सकती है। तो जो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। हम तो लगातार बहुत पहले से कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। आप सबको भूलना नहीं चाहिए, पुलवामा किसका कराया हुआ सबके सामने अब तो आ रहा है। हालांकि हमने तो एक हफ्ते बाद ही कह दिया था, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मीटिंग हुई थी, कह दिया कि सब कुछ बीजेपी का कराया हुआ है।
आप देखिए, मस्जिद के बाद ज्ञानवापी का नंबर है। कुछ भी हो सकता है भाई, ज्ञानव्यापी भी और आगे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को लड़ना है।